और ये मायावादियों से बचना चाहिए। मायावादी अर्थात, दूसरी बात कह रहा हूँ, मायावादी अर्थात इंद्रिय भोगी नहीं है। इंद्रिय भोग करने वाला अलग व्यक्ति है, लेकिन मायावादी अर्थात वैसा व्यक्ति जो कहता है नर नारायण बन सकता है, या तो भगवान निराकार है, भगवान निर्गुण है, या तो गुरु ही भगवान है, जो इस प्रकार से बोले भगवान का कोई रूप नहीं है, ये सब बोलने वाले वो सब मायावादी। अब भगवतम पढ़ेंगे, उसमें वर्णन आता है 20 साक्षी है। हम जो भी कार्य करते हैं, दिन रात सोते जागते, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके 20 साक्षी है। वो हर टाइम हमको देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, और हम जो किया उसका फल निश्चित रूप से आना है। और जब हम भगवान के नियमों से अलग जाके उसको करते हैं तो उतना ही कड़ा फल आएगा। रेगिस्तान में पड़ा है और उसको बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यासा है वो, और तड़प रहा है पानी के लिए, और जाके उसको आप ड्रॉपर से एक बूंद पानी गिरा दो उसके मुंह में, उसकी क्या हालत होगी। ऐसा है भौतिक जगत में। हमको इतना सारा सुख चाहिए, हमको इतना सुख मिलता है, और उस सुख के पीछे इतने सारे कष्ट। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भगवान के भक्त है, वो हमेशा भगवान का दर्शन कर पाते हैं। लेकिन अज्ञानी जन कहते हैं भगवान निराकार है, किसने देखा भगवान, दिखाओ हमको भगवान, तो वो नहीं देख पाएगा। ओम साक्षिष्ण उपस्थस्तु प्रजात्यानंद निवृतेः अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः ओम सकृष्ण उपस्थस्तु प्रजात्यानंद निवृत्तेः अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः ओम सकृष्ण उपस्थस्तु प्रजात्यानंद निवृत्तेः अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापते पुंसशीष्ण उपस्थस्तु प्रजात्यानंद निवृत्ते अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पुंसशीष्ण उपस्थस्तु प्रजात्यानंद निवृत्तेः। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। अपाम जल का, वीर्यस्य वीर्य का, सर्गस्य सृजन करता अवयव का, पर्जन्यस्य वर्षा का, प्रजापतेः सृष्टा का, पुंसः भगवान का, शीष्णः जननांग, उपस्थस्तु गुदा भाग, प्रजाति जन्म देने के कारण, आनंद आनंद के, निर्वृत्तेः कारण। अनुवाद, भगवान के जननांगों से जल, वीर्य, सृजन करता अवयव, वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होता है। उनके जननांग उस आनंद के कारण स्वरूप है जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। तात्पर्य, जननांग तथा जनन का सुख पारिवारिक भार के कष्टों को संतुलित करता है। यदि भगवत कृपा से
जननांगों के ऊपर एक आनंद प्रदायक वस्तु का आवरण न होता तो मनुष्य जनन क्रिया ही बंद कर देता। यह वस्तु इतना प्रखर आनंद प्रदान करती है कि इससे पारिवारिक भार के कष्ट की पूर्ण रूप से विस्मृति हो जाती है। व्यक्ति इस आनंददायक वस्तु से इतना मोहित हो जाता है कि वह एक ही संतान को जन्म देकर संतुष्ट नहीं होता, अपितु संतानों की संख्या बढ़ाता जाता है और इस आनंददायक वस्तु के कारण ही उनके पालन पोषण में कठिनाई उठाने की झंझट अपने सिर पर ले लेता है। किंतु यह आनंददायक वस्तु मिथ्या नहीं होती, क्योंकि यह भगवान के दिव्य शरीर से उद्भूत होती है। दूसरे शब्दों में आनंद प्रदायक वस्तु वास्तविकता है, लेकिन भौतिक संसर्ग के कारण इसने भौतिक कल्मश ग्रहण कर लिया है। भौतिक जगत में भौतिक संसर्ग के कारण विषय जीवन अनेक दुखों का कारण बनता है। अतएव भौतिक जगत में ऐसे जीवन को आवश्यकता से अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। भौतिक जगत में भी संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता है, लेकिन संतानोत्पत्ति का कार्य आध्यात्मिक मूल्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व निभाते हुए करना होगा। जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों को भौतिक जगत में मानव रूप में ही साकार बनाया जा सकता है और मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों के संदर्भ में ही परिवार नियोजन करना चाहिए, अन्यथा नहीं। संतति निरोधक के उपयोग के द्वारा किया जाने वाला परिवार नियोजन अत्यंत घृणित है और भौतिक संदूषण का सर्वाधिक स्थूल रूप है। जो भौतिकतावादी इन उपायों का उपयोग करते हैं वे कृत्रिम विधियों द्वारा जननांग के ऊपर के आवरण की आनंद शक्ति का पूरा उपयोग करना चाहते हैं और इसके आध्यात्मिक महत्व को नहीं जानते, और आध्यात्मिक मूल्यों के ज्ञान के बिना कम बुद्धिमान व्यक्ति जननांगों का उपयोग केवल भौतिक इंद्रिय आनंद के लिए ही करना चाहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी भगवान के अंगों से जो सृष्टि का सर्जन हो रहा है उसका वर्णन और आगे चल रहा है। आज हम 3 श्लोक देखेंगे। एक श्लोक में तात्पर्य नहीं है, 2 श्लोकों में तात्पर्य है। तो आज के श्लोक का जो अनुवाद व तात्पर्य है वो पढ़कर ऐसा गलत निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम है वो गलत है। गृहस्थ आश्रम वो भी एक आश्रम है। वर्णाश्रम में अलग अलग आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम, और सबका अपना अपना महत्व है।
कोई व्यक्ति जबरदस्ती योग्य न होने पर वो ब्रह्मचारी रहने का प्रयास करेगा तो भी गलत होगा, और अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ बनने के लिए योग्य नहीं और उसको जबरदस्ती गृहस्थ बनाया जाएगा तो भी समस्या होगी। तो इसलिए सबको अपने अपने धर्म को समझना चाहिए। भगवान कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। सबको एक एक प्रकार का शरीर मिला है, एक एक प्रकार की मानसिकता मिली है और उसके अनुसार हम कार्य करते हैं, तो उसके हिसाब से हमारा क्या कर्तव्य है वो निर्धारण होता है और उसके हिसाब से हमको कार्य करना चाहिए। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। तो भगवान ने ये 4 वर्ण और आश्रमों की रचना किया है गुण और कर्मों के आधार पर। गुण कैसे होते हैं? हमारा स्वभाव प्रदर्शित करता है कि हमारे गुण कैसे हैं, और हमारे कार्य लगभग कार्य हमारा स्वभाव जैसे होता है ऐसा ही कार्य करते हैं, लेकिन अपवाद रूप में कहीं थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसलिए हमको अच्छे से समझना चाहिए कि क्या हमारे लिए क्या उपयुक्त कार्य है और उसी अनुसार करना चाहिए। और सभी चीजों का सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। जैसे व्यास पूजा में गुरु महाराज बता रहे थे एटम बॉम्ब का भी कुछ सदुपयोग हो सकता है, ऐसा गुरु महाराज बोले थे, और फिर दूसरे दिन भी उसको दोहरा रहे थे। एटम बॉम्ब का भी सदुपयोग हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं लोग दुरुपयोग ही करते हैं। रिवॉल्वर है, सदुपयोग हो सकता है। चाकू है, सदुपयोग हो सकता है। चाकू से डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करके उसकी जान बचा सकता है, लेकिन वही चाकू गुंडे मवाली के हाथ में है, किसी को शूट कर सकता, मार सकता है। तो इसलिए हर एक वस्तु का सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। और भगवान की रचना में जो भी है वो भगवान ने निश्चित रूप से दुरुपयोग करने के लिए नहीं बनाया। दुरुपयोग अर्थात हमारी वासनाओं की पूर्ति। तो भगवान ने कोई भी चीज हमारी वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं बनाई है। सभी चीज का भगवान की सेवा में प्रयोग हो सकता है, तो उस हिसाब से उसका प्रयोग होना चाहिए। तो आज का जो अनुवाद है उसमें हम देखते हैं कि जो जननांग है वो शब्द से ही पता चलता है वो किस लिए है। जनन अर्थात प्रजा उत्पन्न करने के लिए। और कैसी प्रजा उत्पन्न करेंगे? पृथ्वी का भार बढ़ाने वाली नहीं, भगवान की संतुष्टि करने वाली। जैसे भगवद गीता के पहले अध्याय में ही अर्जुन कहते वर्ण संकर प्रजा होगी और फिर सब नष्ट हो जाएंगे अगर पूर्वज नहीं रहे तो ऐसी वर्ण संकर प्रजा आने से या तो अधार्मिक प्रजा उत्पन्न होने से पृथ्वी का भार बढ़ जाता है, और जब भार बढ़ जाता है तो फिर भगवान आते हैं वो भार को कम करने के लिए। इसलिए कुंती महारानी कहती है भारावतारणा या हमने, तो ये पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ जाता है तो उसका भार कम करने के लिए भगवान आते हैं। तो ऐसे अधार्मिक प्रजा बढ़ाने के लिए जननांग नहीं है। जननांग है कृष्ण भावना भावित संतानें उत्पन्न करने के लिए। तो पहले प्रभुपाद जी यही सब समझा रहे हैं कि वो कार्य आसान नहीं है। अगर धर्म के अनुसार गृहस्थ आश्रम पालन किया जाए तो आसान नहीं, कोई भी आश्रम आसान नहीं है। गृहस्थ आश्रम क्या, इसलिए उसको क्या कहते हैं? आश्रम। श्रम शब्द है, श्रम के आगे क्या लग गया? आ मतलब एक तो नॉर्मल श्रम है, श्रम मतलब मेहनत करना।
तो मेहनत करना भी किसी को अच्छा नहीं लगता। और व्यक्ति अगर आश्रम में रहना चाहता है तो मतलब अधिक श्रम, अधिक प्रयास करना पड़ेगा धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए। तो कोई भी आश्रम में हमको रहना है तो इतना आसान नहीं। आश्रम में रहना मतलब नियमों का पालन करना। तो अगर हमको वास्तव में गृहस्थ बनना है, ब्रह्मचारी बनना है, वानप्रस्थ या संन्यास, तो आसान नहीं है। उसके लिए कष्ट आते हैं और उन कष्टों को उठाना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में वही बता रहे हैं कि उन कष्टों का प्रतिकार करने के लिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था रखी है कि उसमें कुछ आनंद रखा है। वो आनंद की प्राप्ति होने से व्यक्ति बाकी सब कष्ट भूल जाता है और वो आनंद की प्राप्ति करने के लिए और अधिक अधिक संतानें उत्पन्न करता है। अभी ये जो वाक्य है कि वो आनंद की प्राप्ति करने के लिए अधिक संतानें उत्पन्न करता है, वो अभी के समय में कम से कम 2000 के बाद जन्म लेने वाले बच्चे या तो जो अभी 20-30 साल के हैं, उन लोगों को शायद समझ में ना भी आए, क्योंकि उन्होंने ऐसा जीवन देखा ही नहीं है कि जब एक परिवार नियोजन जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई भी ऐसी पद्धति नहीं थी जिससे परिवार नियोजन अर्थात कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जो भी गर्भ निरोधक दवाइयां या जो भी उपाय है वो सब उपाय नहीं थे। तो ऐसा जीवन हुआ करता था और उसमें हम देखते हैं लोगों के 5 बच्चे, 7 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे ऐसे हुआ करते थे। तो वो सामान्य था, लेकिन वो अच्छा था क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बच्चा उत्पन्न करना आसान नहीं। पुरुषों को शायद इतना अनुभूति ना, पुरुषों को भी होती है, माताओं को 9 महीने तक मुश्किल होती है बच्चे को बड़ा करने की, और पुरुष को बाकी जितना भी बच्चा जीता है वो सब टेंशन पुरुष के ऊपर होता है। तो दोनों को कष्ट है और वो 9 महीने का कष्ट है वो भी कुछ कम नहीं है। पुरुष पूरा जीवन जितना कष्ट उठाएगा बच्चे को बड़ा करने के लिए, उतना ही कष्ट, 9 महीने का कष्ट भी है। बच्चे को जन्म देने के लिए माता को जो कष्ट उठाना पड़ता है वो तो बहुत कष्ट है। लेकिन वो लोग वो कष्ट क्यों उठा पाते हैं? क्योंकि कुछ आनंद रखा है भगवान ने उसमें। तो वो आनंद की प्राप्ति करने के लिए लोग एक कष्ट उठाते थे और उससे क्या होता था? उससे बहुत सारी आत्माएं हैं जो अभी योग्य है मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए, उनको मनुष्य जीवन प्राप्त होता था। तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है और उसमें भी पृथ्वी पर, और उसमें भी भारत में तो अति दुर्लभ। स्वर्ग के देवता भी प्रार्थना करते रहते हैं कि हमको भारत भूमि में जन्म मिले। तो पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म मिलना और भारत में जन्म मिलना वो अति दुर्लभ है। तो ये जो क्रिया है, प्रजा उत्पत्ति की क्रिया है, उससे ऐसी आत्माओं को अवसर मिलता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र है उससे बाहर निकल सकते हैं और नित्य सुख प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण कार्य है और इसको होना है। लेकिन कैसे होगा? तो इसलिए भगवान ने पूरा बैलेंस बना के ऐसी व्यवस्था रचना किया है कि व्यक्ति को कर्तव्य का बोध रहे और इस प्रकार से अच्छी जो आत्माएं है उनको बारंबार अवसर मिलता रहे। गुरु महाराज और एक लाइन बोले थे व्यास पूजा में, गृहस्थ भक्तों को संबोधित करते हुए कि आप अधिक बच्चे पैदा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे देवता है वो वेट कर रहे हैं
कि कब हमको भारत भूमि में और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में अवसर मिलेगा। तो जो लोग जो ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जुड़ गए हैं उनके माध्यम से ही वो अवसर मिल सकता है। जो कृष्ण भक्त बन गया उनके माध्यम से अवसर मिल सकता है। तो इसलिए गुरु महाराज कह रहे थे आप अधिक बच्चे पैदा करें, क्योंकि बहुत सारे देवता वेट कर रहे हैं। तो एक जिम्मेदारी है गृहस्थ भक्तों के सिर पर कि कैसे इसको निभाया जाए, और इसको करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन आधुनिक विचारधारा क्या है? आधुनिक विचारधारा है कि सुख क्या है, दुख क्या है, ढूंढ लो पहले सुख क्या है, दुख क्या है, और फिर अभी निर्धारण हो गया कि ये सुख है, तो इस सुख को मैं प्राप्त करूंगा बिना कष्टों के। तो गर्मी है तो गर्मी दुख है, इसलिए हमको थोड़ी ठंडी चाहिए, टेम्परेचर थोड़ा कम होना है। तो कैसे करें टेम्परेचर कम? तो भगवान की व्यवस्था के अनुसार हम देखते हैं कि कुदरती रूप से हवा बहती रहती है, या उस प्रकार से जैसे पद्धति है ऐसे हम देखते हैं कि गर्मी के मौसम में कैसे हवा बहने लगती है, और गर्मी के बाद बारिश, और बारिश के बाद ठंडी, तो पूरा चलता रहता, भगवान का चक्र है। लेकिन आधुनिक विचारधारा के अनुसार नहीं, हम उसके लिए क्यों वेट करेंगे, हम पंखा बनाएंगे, हम टेम्परेचर कम करेंगे। फिर पंखा बनाने में क्या समस्या है? पंखा बनाने में आवाज आती है और बहुत सारी दूसरी समस्या है, तो हम एसी इन्वेंट करेंगे। या तो इस प्रकार से हर एक विषय में, यातायात में हो, यातायात में हम कार बनाएंगे, या तो अलग अलग तरह से ऐसे हर एक विषय में सुख की व्याख्या कर लेते, ये सुख है और ये सुख मुझे चाहिए बिना कष्ट के। तो कैसे होगा? तो उसके लिए मैं आधुनिक जोड़ बैठाऊंगा, लेकिन वो जो आधुनिक जोड़ बैठाने वाली पद्धति है वो पापमय है, उससे पाप हमको भुगतना पड़ेगा। वो ऐसे ही नहीं, अगर हम भगवान की विधि से अलग जाके उसको करते हैं तो ऐसे ही नहीं मिलेगा। हम अभी उसका फल नहीं भुगतना चाहते तो आगे जाके हमको भुगतना पड़ेगा। भगवान ने सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं, अब भागवतम पढ़ेंगे उसमें वर्णन आता है, 20 साक्षी है। हम जो भी कार्य करते हैं, दिन रात सोते जागते, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके 20 साक्षी है, और हर टाइम हमको देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, और हम जो किया उसका फल निश्चित रूप से आना है। और जब हम भगवान के नियमों से अलग जाके उसको करते हैं तो उतना ही कड़ा फल आएगा। जैसे कोई कैदी होता है, तो कैदी एक तो उसने कुछ गुनाह किया इसलिए जेल में गया है, अभी जेल में जाके जेलर की बात मानेगा तो थोड़ा शांति से रहेगा, लेकिन जेलर की बात ना माने और जेल की दीवार कूदना चाहेगा तो और अंदर वाली जेल में डाल देंगे, और उधर भी मारा मारी करेगा तो और अंदर वाली जेल में डाल देंगे। तो ऐसे ही हम प्रकृति के नियमों को लांघना चाहेंगे तो प्रकृति और हमें और कष्ट देगी। और हम देखते हैं जैसे जैसे पाप बढ़ रहे हैं ऐसे अब हर जगह में देख रहे हैं, सामाजिक स्तर पर या तो वातावरण में, प्रकृति में कैसे बदलाव आ रहे हैं जो अनुकूल नहीं है, बहुत ही कष्ट देने वाले। तो हम इससे बच नहीं सकते। हम भगवान के जो नियम है उसके अगेंस्ट में जाके इंद्रिय भोग करना चाहते हैं तो उसका फल भुगतना पड़ेगा। अभी भुगते, बाद में भुगते, 100 जन्म बाद भुगते, लेकिन भुगतना पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट जो नियम बनाती है, इंडियन गवर्नमेंट, हम उससे बच सकते हैं। अमेरिका की गवर्नमेंट थोड़ी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उससे बच पाना और थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन भगवान की गवर्नमेंट ऐसी है, उधर से नामुमकिन है बच पाना
नामुमकिन है। शायद आप अमेरिका की गवर्नमेंट से बच पा सकते हो। बहुत सारे लोग हैं इलीगल रूप में अमेरिका में घुसे हुए हैं, उनके पास गलत वीजा है या कुछ भी है। तो अमेरिका की गवर्नमेंट कितनी भी पावरफुल हो, लेकिन उनकी आंखों में भी आप धूल झोंक सकते हैं। लेकिन भगवान की गवर्नमेंट ऐसी है कि उनकी आंखों में आप धूल नहीं झोंक सकते। अगर आप पाप कर रहे हैं, भगवान के नियमों के अनुसार आप कार्य नहीं कर रहे, आप अपनी मनमानी ढंग से कार्य कर रहे हैं, तो उसका फल भुगतना पड़ेगा। जो कार्य अच्छी आत्माओं को उत्पन्न करने के लिए दिया गया है, वो कार्य हम मात्र मजाक लेने के लिए कर रहे हैं, तो उसका फल मिलेगा। हमको लगे कि इसमें हमने किसका बुरा किया, इसमें किसी का बुरा तो नहीं कर रहा मैं, वही बुरा है। एक आत्मा की हत्या हो रही है। एक आत्मा थी जिसको मनुष्य शरीर मिल सकता था, वो अभी नहीं मिलेगा। या तो अगर गलत हो गया तो बाद में एबॉर्शन या इस प्रकार के कार्य कराते हैं, वो तो बहुत ही घृणित है। तो इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि भगवान की सृष्टि में सभी चीजों का सही उपयोग है, दुरुपयोग है, और अगर हम सदुपयोग करेंगे तो हमको भगवान के आशीर्वाद मिलेंगे। लेकिन अगर दुरुपयोग करेंगे तो हमको अभी लग सकता है कि कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसके दुष्परिणाम आएंगे, बहुत बड़े दुष्परिणाम आएंगे। तो इस तात्पर्य में एक विचार प्रभुपाद जी समझा रहे थे, और अंत में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भौतिकतावादी इन उपायों का उपयोग करते हैं, वे मतलब जो आधुनिक उपाय है आनंद भोगने के, जिसमें कर्तव्य नहीं निभाने पड़े, तो उनके विषय में कह रहे हैं वे कृत्रिम विधियों द्वारा जननांग के ऊपर के आवरण की आनंद शक्ति का पूरा पूरा उपयोग करना चाहते हैं और इसके अत्यधिक महत्व को नहीं जानते, और आध्यात्मिक मूल्यों के ज्ञान के बिना कम बुद्धिमान व्यक्ति जननांगों का उपयोग केवल भौतिक इंद्रिय आनंद के लिए ही करना चाहता है। तो इससे बचना चाहिए। भगवान ने हर एक जो भी भौतिक सुख है, वो भौतिक सुख के साथ कुछ ना कुछ कष्ट रखा है। हम देखें भगवान ने रखा है क्या, वो स्वभाव है, भौतिक जगत का वो स्वभाव है। भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में, यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो भौतिक जगत में जो संस्पर्श चमड़ी से, जिह्वा से, जननांग से, वो संस्पर्श होता है तो एक आनंद आता है। जिह्वा है, कई बार होता है ना, पेट भर गया लेकिन कुछ अच्छी टेस्टी वस्तु है, व्यक्ति खाए जाता है, पेट खराब हो जाए तो हो जाए, उसको पड़ी नहीं है, क्योंकि वो जिह्वा उतना उसको उकसा रही है कि वो उसको छोड़ नहीं सकती। तो क्या है, कुछ नहीं। भगवान ने ये जिह्वा पे कुछ चीजें ऐसी रख दिया है, उधर रखते ही वो हमको आकर्षित करती। तो ऐसे भगवान ने कुछ सुख रखा है, लेकिन अगर उसको हम धर्म की मर्यादा में भोग करेंगे तो हम सुख अनुभव कर पाएंगे, लेकिन उससे विपरीत गए तो कष्ट होगा। तो ये भौतिक जगत में जो भी थोड़ा बहुत सुख की अनुभूति है, वो भी कष्ट के साथ है। भौतिक जगत को क्या टाइटल लगाया भगवान ने, दुखालयम अशाश्वतम। तो ये दुखों का घर है, और इधर मैं सुख ढूंढूंगा तो कहां सुख मिलेगा। कहीं कुछ ग्लिम्स मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर तो दुखी मिलने वाला, क्योंकि ये जगह नहीं है, सुख की जगह नहीं है। हम सुख भुगतने के लिए बने हैं। आनंदमयोभ्यासात, आत्मा का लक्षण क्या है, आनंदमयोभ्यासात, लेकिन गलत जगह में हम सुख ढूंढ रहे हैं। लेकिन व्यक्ति बारंबार इसको अनुभव करता है, फिर भी समझता नहीं है। एक बार अनुभव किया, फिर जैसे कोई अच्छी चीज है,
इस बार फीस्ट हुई, बहुत खाया, बहुत हद तक खाया और पेट खराब हो गया। कुछ दिन बाद ऐसा दूसरे दिन ऐसा लगे अभी नेक्स्ट टाइम तो इसको खाऊंगा नहीं, बिल्कुल खाऊंगा नहीं। लेकिन थोड़े दिन बाद फिर से हुई। जैसे डायबिटीज वाला पेशेंट हो या तो पाइल्स वाला पेशेंट हो, तो उनको एक ऐसे लालसा होती है कि इसको खाना है, तो वो रोक नहीं पाते अपने आप। या तो फिर दूसरा उदाहरण ले, यात्रा में जाना हो, तो यात्रा में जाते तो हमेशा कष्ट होता है ना? नहीं होता। कई बीमारियां होती है और हमारा शेड्यूल बिगड़ जाता है और बहुत सारे कष्ट होते हैं यात्रा में जाते हैं तो, लेकिन फिर भी यात्रा में जाने का मन करता है। अभी मैं यात्रा में जाके आया, बीमार हुआ, तो भी थोड़े दिन बाद चलो अभी फिर से इधर जाते, फिर से उधर जाते, फिर से इधर जाते। क्या सुख है उसमें? यही सुख है। उधर जाके सेल्फी लेंगे, वीडियो बनाएंगे, दूसरों को आके बोलेंगे हमें होटल गए, हम वो होटल गए, हम इधर देखा, उधर देखा, ये देखा, वो देखा, और जो रूटीन कार्य थे उसमें से थोड़ा छुटकारा मिल गया, थोड़ा टेंशन कम हो गया, तो ये सुख है। लेकिन इसमें क्या सुख है? कुछ सुख नहीं। लेकिन इसके लिए खाली जाते हैं, कष्ट भुगतते और फिर वापस आते हैं, फिर सोचते हैं अभी कभी जाना ही नहीं, कहीं जाना ही नहीं। लेकिन थोड़े दिन होने के बाद फिर से कहीं एडवर्टाइजमेंट देखी, कोई यात्रा की, अच्छा चलो। तो ये भौतिक जगत ऐसा है। तातल सैते वारी बिंदु सम सुत मित रमणी समाज। भौतिक जगत कैसा है? तो कोई व्यक्ति रेगिस्तान में पड़ा है और उसको बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यासा है वो, और तड़प रहा है पानी के लिए, और जाके उसको आप ड्रॉपर से एक बूंद पानी गिरा दो उसके मुंह में, उसकी क्या हालत होगी? ऐसा है भौतिक जगत में। हमको इतना सारा सुख चाहिए, हमको इतना सुख मिलता है, और उस सुख के पीछे इतने सारे कष्ट है। और आधुनिक विचारधारा क्या है? हमको वो कष्ट नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे? बीच का रास्ता निकालेंगे, भोग भी करेंगे और कष्ट नहीं भुगतेंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो कष्ट अभी नहीं भुगतेंगे तो वो डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना होके आगे जाके भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आपने एक नियम तोड़ दिया तो उसके लिए जो कार्य आपने गलत कार्य किया उसका फल तो आएगा, और ऊपर से नियम तोड़ने का फल आएगा। तो इस प्रकार से इस श्लोक में समझा रहे प्रभुपाद जी कि कैसे भगवान के शरीर से जननांगों की उत्पत्ति हुई, और उसके साथ साथ भगवान ने ऐसे आनंद की उत्पत्ति किया जिसके कारण व्यक्ति भूल जाता है कि इसमें कितना कष्ट है, और प्रजा की उत्पत्ति करता है। तो ये नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, इसका कुछ अच्छा प्रयोजन है। अच्छी आत्माओं को मनुष्य शरीर प्राप्त हो और भगवत धाम जाने के लिए ये क्रिएशन है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ गलत कार्य है, अच्छा कार्य। भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं? धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। तो उसी प्रकार से इसका उपयोग होना चाहिए। फिर आगे 9वां श्लोक कहते हैं पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निवृत्ते मृत्युर्निरयस्य गुदम स्मृत। हे नारद, भगवान के विराट रूप का गुदा द्वार मृत्यु के नियामक देव मित्र का लोक है, और भगवान की बड़ी आत का छोर ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक आदि का स्थान माना जाता है। तो भगवान के रूप में जो और अंग है वो किस प्रकार से योगी गण उनको कैसे देखते हैं, या तो उसका वर्णन है। फिर आगे कह रहे हैं पराभूतेर धर्मस्य तमश्चापि पश्चिमः नाड्यो नद नदीनां च गोत्राणाम अस्ति संहति। भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता
तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है। उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रवाहित होते हैं और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने हैं। तो ये सब पढ़ने से ऐसे बोरिंग सा लगता है हमको, अरे ये सब क्या वर्णन। लेकिन प्रभुपाद अभी हरे कृष्ण अभी देखिए तात्पर्य, जब प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के साथ हम पढ़ते हैं तो कितना मतलब अलग ही दृष्टिकोण मिलता है। देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निराकार अवधारणा को खंडन करने के लिए यहाँ पर भगवान के दिव्य शरीर की संरचना का क्रमबद्ध विश्लेषण दिया गया है। तो ये विश्लेषण क्यों दे रहे हैं? क्योंकि लोग सोचते हैं कि भगवान निराकार है, तो उसको काटने के लिए, भगवान निराकार नहीं है। भगवान के शरीर अर्थात विराट रूप के प्राप्य वर्णन से स्पष्ट है कि भगवान का स्वरूप सामान्य संसारी अवधारणा से भिन्न है। भगवान का रूप है लेकिन वो हमारे जैसा सामान्य रूप नहीं है। किसी भी दशा में वे निराकार नहीं है। चूंकि अज्ञान भगवान का पृष्ठ भाग है, अतएव अल्पज्ञों का अज्ञान भी भगवान की शारीरिक अवधारणा से पृथक नहीं होता। तो कहते हैं ये अज्ञानता है वो भी भगवान के शरीर में है। अभी उसकी जगह दिखाते हैं वो कहां पर है। चूंकि उनका शरीर प्रत्येक वस्तु का समग्र रूप है, अतएव कोई यह डिंग नहीं हाँक सकता कि वे केवल निर्विशेष है। इसके विपरीत भगवान के पूर्ण वर्णन से सिद्ध होता है कि वे एक साथ साकार तथा निर्विशेष दोनों हैं। तो भगवान का साकार और निर्विशेष दोनों के रूप में वर्णन है। तो भगवान का स्वयं रूप है जिसमें भगवान अपने धाम में अपनी लीलाओं में विराजमान रहते हैं। लेकिन ये जो निराकार रूप में जो वर्णन आता है वो भगवान की शक्ति का विस्तार है। श्रीमद् भागवतम में क्या कहते हैं, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वही अद्वय भगवान, वो ही उनके शरीर से जो प्रकाश निकलता है ब्रह्म ज्योति, वो ही निराकार रूप है। तो वो जो निराकार, जब भी भगवान का अरूप, अमूर्त या निर्गुण इस प्रकार से वर्णन होता है तो वो ब्रह्म ज्योति या तो भगवान शक्ति के रूप में सब जगह में व्याप्त है। तो इसका वर्णन है। भगवान सभी जगह में व्याप्त, अंडांतरस्थ परमाणु चयांत, अणु अणु में भगवान का वास है। तो इस प्रकार से वो वर्णन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान सब जगह में फैल गए इसलिए अभी कोई भगवान जैसा व्यक्ति रहा नहीं। भगवान एक व्यक्ति है जिनका मूल रूप है, एक तो उनकी शक्ति का प्रगटीकरण है। तो इसलिए भगवान एक साथ साकार तथा निर्विशेष दोनों है। भगवान का साकार रूप उनका मूल रूप है, उनका निर्विशेष प्रकाश उनके दिव्य शरीर का प्रतिबिंब मात्र है। जो लोग सामने से भगवान का दर्शन करने का अवसर पाते हैं वे ही भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। किंतु जो कुंठित है और इसलिए भगवान के अज्ञान पक्ष की ओर रखे जाते हैं अथवा जो भगवान का दर्शन पीछे की ओर से करते हैं वे निर्विशेष रूप का ही साक्षात्कार कर सकते हैं। तो देखिए ये सब वर्णन किस लिए है, ऐसे लोग हैं जिनको विश्वास नहीं है भगवान के रूप में, उनको साक्षात्कार दिलाने के लिए ये सब रूपों का वर्णन है। तो भगवान निराकार नहीं है, भगवान का रूप है, भगवान अपने धाम में विराजमान है और भक्त लोग उनको दिव्य चक्षुओं से प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भगवान के भक्त है वो हमेशा भगवान का दर्शन कर पाते हैं। लेकिन अज्ञानी जन कहते हैं भगवान निराकार है, किसने देखा भगवान, दिखाओ हमको भगवान, तो वो नहीं देख पाएंगे। तो एक है कर्मी या तो इंद्रिय भोगी व्यक्ति, उसको भी भगवान में रस नहीं है, उसको इंद्रिय भोग में रस है। जो हमने पहला श्लोक देखा वो कि धर्म पालन नहीं करना है, इंद्रिय भोग के लिए जीवन व्यतीत करना है। और एक दूसरे
का वर्णन हमने सुना, वो क्या है? वो मायावादी है, अर्थात शायद इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं है, स्थूल इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं है। उसका इंद्रिय भोग क्या है? भगवान निराकार है और वो भगवान सब जगह में फैल गया है। वही भगवान आपके अंदर है, मेरे अंदर है, हम सब भगवान हैं। और ऐसी बातें घुमा घुमा कर सिद्ध करना कि आत्मा ही परमात्मा है। दूसरे शब्दों में मैं ही भगवान हूं, अर्थात खुद भगवान बनना है। तो स्थूल काम वासना जिसकी है वो तो बहुत छोटी है, लेकिन जिसकी एक काम वासना है कि मैं भगवान बन जाऊं, सोचिए कितनी बड़ी काम वासना है। तो इंद्रिय भोगी व्यक्ति होते हैं, उनको स्थूल काम वासनाएं होती है, लेकिन जो मायावादी है, जो भगवान को निराकार कहते हैं, उनकी तो उससे भी जबरदस्त काम वासना है। इसलिए क्या कहते हैं? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। तो भुक्ति जो भोग करना चाहते हैं वो भी कामी है, जो मुक्ति चाहता है वो भी कामी है। उसको भगवान में लीन हो जाना है, मतलब खुद भगवान बन जाना है। तो कामी है, बड़ा कामी है। वो तो छोटी कामना है, उसको तो खाली स्वर्ग में जाने की कामना है, लेकिन इसको तो भगवान बनना है, तो बड़ी कामना है। और इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर हमको सावधान करते हैं कि देखो भाई, ऐसे असत्संग से बचो। दो प्रकार का असत्संग होता है। एक असत्संग है जो इंद्रिय भोगी है वो, और दूसरा है जो मायावादी है वो। तो देखिए ये भजन में क्या कह रहे भक्ति विनोद ठाकुर? विषय विमूढ़ा आर मायावादी जन भक्ति शून्य दुहे प्राण धरे अकारण। आपको ये भजन है ना बहुत ज्यादा सुनने नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को ये सुनना अच्छा नहीं लगता। राधा कृष्ण लीला वाले भजन सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर हम तत्व नहीं समझते और भावुकतावश खाली राधा कृष्ण भजन करेंगे तो वो राधा कृष्ण का भजन नहीं होगा, वो आपकी मन की इंद्रिय तुक्ति होगी। और हो सकता है कि उसमें हम कोई गलत दर्शन में फंस गए तो ऊपर जाने की जगह नीचे भी जा सकते हैं। इसलिए हमको स्पष्ट तत्व दर्शन समझना चाहिए। और इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इंद्रिय भोग में मोहित व्यक्ति तथा मायावादी दोनों ही भक्ति से रहित होकर व्यर्थ जीवन धारण करते। तो दोनों ही बेकार है, इंद्रिय भोगी व्यक्ति और मायावादी व्यक्ति दोनों। एई दुई संग नाथ ना होय आमार, प्रार्थना करी आमी चरणे तोमार। हे नाथ, इन दोनों का संग मुझे कभी न मिले, मैं आपके चरणों में यही प्रार्थना करता हूं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मुझे ऐसे संग से बचाइए, यही एक चारा है। हम भगवान को प्रार्थना करें, भगवान मुझे सत्संग दीजिए, असत्संग से बचाइए। आप देखिए ध्रुव महाराज क्या प्रार्थना किया जब भगवान के दर्शन हो गए? कहा भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमला शयाना एनान जसोल्बण मुरु वैसनम भवाब्धि नेश्रे भवद गुण कथा मृत पानमत। तो भक्ति मुहु प्रवहताम, भक्ति तो सब जानते हैं, मुहु मतलब निरंतर, प्रवहताम मतलब बहती रहती है। भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि, आपकी ओर, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, ऐसे भक्तों का संग दीजिए मुझे, और उनको आपकी कथा में बड़ा आनंद आ रहा है, ऐसे भक्तों का आप मुझे संग दीजिए। ऐसे ही प्रहलाद महाराज भी ऐसा ही कहते हैं कि मुझे आपके शुद्ध भक्तों का संग दीजिए। तो ये हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान मुझे असत्संग से बचाइए। और असत्संग दो प्रकार का है, एक है विषयी और दूसरा है मायावादी। लेकिन अभी और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बता रहे भक्ति विनोद ठाकुर, सेई दुए मध्य विषयी तबु भालो। ये दोनों में विषयी तो फिर भी अच्छा है, मायावादी संग नाही मागी कोनो कालो। तो एक दोनों विषयी और मायावादी, उसमें कोई विषय सब समझते, इंद्रिय भोगी व्यक्ति है वो तो फिर भी अच्छा है। अभी कारण भी बताएंगे क्यों अच्छा है, और मायावादी क्यों खराब है वो भी कारण बताएंगे। विषयी हृदय जबे साधु संग पाए, अनायासे लभे भक्तेर कृपाए। जब विषय आसक्त व्यक्ति
व्यक्ति का हृदय साधु संग प्राप्त करता है, विषयी व्यक्ति होता है, अब अगर उसको साधु संग मिलता है ना तो तुरंत पलट जाता है, भक्तों की कृपा से वो भक्त बन जाता है, वो इंद्रिय भोग छोड़ देता है। लेकिन मायावाद दोष जार हृदय पशीलो कूतर के हृदय तार वज्र सम भेलो, जिसके हृदय में मायावाद का दोष प्रवेश करता है उसका हृदय कुतर्क से वज्र के समान कठोर हो जाता है। लेकिन ये धारणा मैं और भगवान एक है, आप सब भगवान है, हम सब कृष्ण है, सीधे शब्दों में कहूँ आपको समझ आए ऐसा तो आत्मा सो परमात्मा, गुजराती में कहे तो आत्मा ए જ પરમાત્મા છે, ભગવાન તો અંદર બેઠો છે, બહાર ક્યાં ફરવાનો ભગવાનને, ભગવાન બધે જ છે, મંદિરમાં શું કરવા જવાનું, તો એ सब है वो बकवास है। ऐसे बोलने वाले बहुत है, कभी कभी साधु के वेश में होते हैं, कभी लाल कपड़े में कभी पीले कपड़े में, और खाली पीला चंदन धारण कर देने से साधु नहीं बन जाते, वो मायावाद बोल रहे हैं, मैं और भगवान एक है, हम सब भगवान है। तो ऐसे व्यक्ति का संग बिल्कुल नहीं चले। विषयी व्यक्ति का संग तो थोड़ा भी चलेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति का संग बिल्कुल नहीं। फिर कहते हैं भक्तिर स्वरूप आर विषय आश्रय मायावादी अनित्य बोलिया सब कोय। क्यों ऐसा नहीं चाहिए? क्योंकि मायावादी कहता है कि भक्ति का स्वरूप उसका विषय अर्थात श्री कृष्ण, आश्रय अर्थात भक्त सब अनित्य और मिथ्या है। वो कहता है सब मिथ्या है, सब कल्पना है। कभी मायावादी से आप चर्चा करिएगा, आप कुछ भी बोलेगे ना, वो बोलेगा क्या बोल रहे हो, सब मिथ्या है। अब हम कुछ भी बोलेगे, जैसे ये टेबल, आप जैसे बोलेगे ना जैसे ये टेबल, वो बोलेगा ये तो मिथ्या है, टेबल जैसा कुछ है ही नहीं। मायावादी लोग ऐसे बात करते हैं, आपको लगेगा क्या बचकाना है, ये है ही नहीं, टेबल है ही नहीं, ऐसे बात करेंगे। वो बोलेगा भ्रम है, मुझे लग रहा है ना टेबल है वो भ्रम है, मुझे लग रहा है शरीर है वो भ्रम है। तो इसलिए प्रभुपाद जी इसके पहले के तात्पर्य में क्या कहे कि ये भ्रम नहीं है, ये जो आनंद की अनुभूति हो रही है वो भ्रम नहीं है, मिथ्या नहीं है, लेकिन नश्वर है, वो भौतिक है, टेम्पररी है, इसलिए वो आनंद दुख देगा, लेकिन मिथ्या नहीं है। फिर और आगे कहते हैं धिक्कार तार कृष्ण सेवा। ऐसे मायावादी कभी कभी कृष्ण सेवा करते हैं, जैसे मैंने कहा है, और कभी कभी क्या करते हैं श्रवण कीर्तन, कभी कृष्ण के विषय में लेक्चर देते हैं। ऐसे मायावादी वो कृष्ण को मानता नहीं है, अपने आप को कृष्ण मानता है और फिर कृष्ण कथा करता है। तो किसकी कथा कर रहा है? खुद की कथा कर रहा है। तो इसलिए कह रहे धिक्कार तार कृष्ण सेवा श्रवण कीर्तन कृष्ण अंगे व्रज हन ताहार स्तवन। तो ऐसा व्यक्ति जो भी श्रवण कीर्तन करता है, अगर स्तुति करता है भगवान की, तो वो भगवान के शरीर में वज्र के जैसे लगती है। वो भक्ति नहीं है, वो भगवान को चूपती है, भगवान को आनंद नहीं देने वाली। इसलिए कहते हैं मायावाद सम भक्ति प्रतिकूल नाई, अतएव मायावादी संग नाही चाहे। इसलिए इससे ज्यादा कोई प्रतिकूल नहीं है, मायावादी से ज्यादा कोई प्रतिकूल नहीं है भक्ति में। इसलिए किसी भी हाल में मायावादी का संग नहीं चाहिए। भक्ति विनोद मायावाद दूर करी वैष्णव संगेते बैसे नामाश्रय धरी। और इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर मायावादियों से दूर जाके भक्तों के संग में, वैष्णवों के संग में बैठना चाहता है और नामाश्रय धारण करता है, नाम का आश्रय लेता है। तो ये बात है जो हमारे आचार्यों ने बताई। अगर हमारे हृदय में मायावादियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, ठीक है ना, भक्ति कर रहा है ना, कृष्ण कथा कर रहा है, नहीं कृष्ण कथा नहीं है। अगर वो ये बोल रहा है कि जीव और कृष्ण एक ही है, तो उसकी कृष्ण कथा नहीं है। उसके मुंह से अगर हम कृष्ण कथा सुन लिया तो क्या होगा, वो देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु चेतावनी देते हैं, मायावादी भाष्य सुनील है सर्वनाश। जो कोई मायावादी दार्शनिक की व्याख्या सुनता है उसका सर्वनाश हो जाता है, वह समाप्त हो जाता है, वह कभी भी भक्ति तत्व को नहीं समझ सकता, यह इतना विषैला है। देखिए मायावाद। और आगे कहते हैं
इसलिए सनातन गोस्वामी ने चेतावनी दी है कि अवैष्णव से कृष्ण के विषय में नहीं सुनना चाहिए। अब यह अवैष्णव मतलब लगेगा, अवैष्णव मतलब तो जो इंद्रिय भोगी है वो नहीं, वो कृष्ण कथा करता हो सकता है, लेकिन उसको विश्वास नहीं है कि कृष्ण मेरे स्वामी है और मैं कृष्ण का दास हूं। और एक जगह में आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, बहुत सुंदर कहते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के दिव्य उपदेश पुस्तक से, अतः वेदांत सूत्र पर मायावादी भाष्यों का अध्ययन सदा ही अत्यंत खतरनाक है। इसका खतरा यह है कि इन भाष्यों के प्रभाव से जीवात्मा को परमेश्वर के साथ मिथ्या रूप से समान मान लिया जाता है। इस प्रकार बद्ध जीव को भ्रमित कर दिया जाता है और वह कभी भी भक्ति योग में अपनी वास्तविक नित्य सेवा स्वरूप स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। दूसरे शब्दों में मायावादी दार्शनिकों ने परमेश्वर के निराकार दृष्टिकोण का प्रचार करके मानव समाज के प्रति अत्यंत बड़ा अहित किया है और इस प्रकार वेदांत सूत्र के वास्तविक संदेश से समस्त मानव समाज को वंचित कर दिया। तो ऐसा व्यक्ति कोई है जिसकी ये समझ है कि नर और नारायण एक ही है, भक्ति करके नर नारायण बन जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति से कभी कुछ नहीं सुनना चाहिए। भले ही वो कृष्ण कथा बोल रहा हो, भले ही वो कृष्ण नाम जप रहा हो, नहीं तो वो पॉइजन जैसा काम करेगा। हमको अभी अच्छा लगेगा, लेकिन जब हमारा अंतिम समय आएगा तब हमको यमदूत दिखेंगे और फिर हम बोलेंगे, अरे आप लोग क्यों आए, विष्णुदूत क्यों नहीं आए, मैंने तो पूरा जीवन कृष्ण कथा किया। तो यमदूत बोलेंगे वो कृष्ण कथा नहीं थी, वो तुम जो कर रहे थे वो तो कृष्ण के शरीर में चुभ रहा था, इसलिए हम लोग आए, अभी तुमको चुभाएंगे ये सब कुछ। तो इसलिए हमको समझना चाहिए भक्ति तत्व क्या है और इन मायावादियों से बचना चाहिए। मायावादी अर्थात, दूसरी बात कह रहा हूं, मायावादी अर्थात इंद्रिय भोगी नहीं है। इंद्रिय भोग करने वाला अलग व्यक्ति है, लेकिन मायावादी अर्थात वैसा व्यक्ति जो कहता है नर नारायण बन सकता है, या तो भगवान निराकार है, भगवान निर्गुण है, या तो गुरु ही भगवान है, जो इस प्रकार से बोल रहे भगवान का कोई रूप नहीं है, ये सब बोलने वाले वो सब मायावादी। हरे कृष्णा।